Good morning, students. I am Rita Sharma from Dayal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम उन्मेष की पाठ्य मालिका का पाठ 6 हिम्मत पढ़ने जा रहे हैं। हिम्मत एक कविता है। नाम से पता चल रहा है कि हमें इस कविता के माध्यम से कभी आलस न करके हमेशा हिम्मत करते हुए कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। जो दृढ़ निश्चय से कार्य करता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता, हमेशा उसी को किसकी प्राप्ति होती है? सफलता की प्राप्ति होती है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 हिम्मत। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो न यार, कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो, यह सोचो एक बार। कभी भी तुम अपने मुंह से यह मत कहो कि हम ये कार्य कर नहीं सकते, बल्कि इस चीज पर विचार करो कि क्यों नहीं कर सकते उसे, कि तुम उस कार्य को क्यों नहीं कर सकते। इस बात पर तुम्हें एक बार विचार करना चाहिए। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो 5 ऐसा कार्य जिसको 5 अन्य व्यक्ति जिस कार्य को कर सकते हैं, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार? उस कार्य को करने में तुम ही लाचार क्यों हो? लाचार यानी मजबूर या विवश। या जिस कार्य को करने में अन्य 5 व्यक्ति जिस कार्य को कर सकते हैं, उस कार्य को तुम क्यों नहीं कर सकते? कहने का तात्पर्य क्या है? हर कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कार्य ये व्यक्ति नहीं कर सकता। बस मन में क्या होना चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए और उत्साह होना चाहिए। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। हो मत हो, चाहे तुमसे कार्य हो या ना हो, पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार। लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। नहीं बने एक बार, अगर एक बार तुम्हारा कोई कार्य नहीं बनता है तो कीजिए 100 बार, तो उस कार्य को तुम 100 बार करो। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ। किसी कार्य में ऐसे मत कहो कि मुझे नहीं आता या मैं कर नहीं सकता, ऐसे कहकर अपना मुंह है मत बनाओ। ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। यानी अपनी इस तरीके की हल्की यानी गलत बातें अपने अंदर मत लेके आओ और अपने आप को बुरा मत साबित करो। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे। तुम सुस्त और निकम्मे रहते हो आलस के मारे, तुम हमेशा आलस में डूबे हुए रहते हो। वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। जो लोग हमेशा आलस में और सुस्ती में पड़े रहते हैं, वही लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता, क्योंकि वो कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। शब्द पिटारा देखिए, कार्य यानी कार्य या फिर काम, लाचार, विवश या फिर मजबूर, मुंह फुलाना यानी कि रूठना या नाराज होना, जी पर ना लाना यानी कि बुरा न मानना। नेक्स्ट देखिए आप, छोटी सी कविता है अपनी। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। देखो उनके लक्षण, देखो उन व्यक्तियों के लक्षण जो ऐसा बकते हैं। ऐसा बकते हैं यानी ऐसा कहते हैं कि मुझसे कार्य नहीं होता, या मुझसे ये काम होता ही नहीं, या मुझको ऐसा आता नहीं। ये ऐसे बोलने वाले व्यक्तियों के लक्षण तो देखो, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। यानी जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे कार्य होगा। जो जल में नहीं घुसे, अगर कोई व्यक्ति जल में घुसेगा ही नहीं तो उसको तैरना कैसे आएगा। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अगर जो व्यक्ति पहले से ऐसे सोच ले कि मैं चलते वक्त गिर जाऊंगा,
तो उसको चलना कोई भी नहीं सिखा सकता। कहने का क्या तात्पर्य है, किसी भी कार्य के लिए हिम्मत अपने स्वयं को करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, जल में उतरन तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। जल में उतरो, तुम कष्ट कष्ट झेलोगे तभी तुम्हें कार्य आएगा। तो तुम जल में उतर कर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, तुम दौड़ दौड़ कर चलना सीखो। निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। चाहे तुमसे कोई कार्य हो या न हो, पर तुम्हें हमेशा अपने मन को पॉजिटिव रखना है, दृढ़ रखना है और कहना है हाँ हम यह कार्य कर सकते हैं, निश्चय ही हम यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा कहकर सदा खुशहाल रहो, सदा खुश रहो, दृढ़ निश्चयी बनो। हिम्मत चैप्टर के शब्दार्थ देखिए, कार्य यानी कार्य या फिर काम, लाचार यानी कि विवश मजबूर, मुंह फुलाना यानी कि रूठना नाराज होना, जी पर न लाना यानी बुरा न मानना, लक्षण यानी कि लक्षण। मौखिक प्रश्नोत्तर, कवि मुंह से क्या कहने को मना करते हैं? किसी काम को कर नहीं सकते ऐसे शब्द कहने को कवि मना करते हैं। अगर एक बार में बात न बने तो कितनी बार प्रयत्न करना चाहिए? अगर एक बार में बात न बने तो 100 बार प्रयत्न करना चाहिए। कर नहीं सकते यह बात कैसे लोग कहते हैं? कर नहीं सकते यह बात आलसी, सुस्त व निकम्मे लोग ही कहते हैं। लघु प्रश्नोत्तर देखिए, यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? यदि कोई काम कठिन लगता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब इसी काम को अन्य 5 लोग कर सकते हैं तो फिर भला मैं क्यों नहीं कर सकता। यदि काम होने या न होने का शक हो तो क्या करना चाहिए? यदि काम होने या न होने का शक हो तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर एक बार बात नहीं बने तो काम को 100 बार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तैरना किन लोगों को नहीं आएगा? तैरना उन लोगों को नहीं आएगा जो जल में घुसे ही नहीं, अर्थात जो जल में घुसेंगे, यानी अर्थात सफल होने के लिए हमें कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म ही नहीं करोगे, अगर आप विद्यालय नहीं आओगे तो आप पढ़ना कैसे सीखोगे? ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लोगे तो आप पढ़ना कैसे आएगा आपको ना। ठीक उसी प्रकार अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर ही हमें फल की इच्छा करनी चाहिए। बिना कर्म करे हम फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं? अब ईश्वर से हम इतने वरदान मांगते हैं, लेकिन ईश्वर भी हमें क्या कहता है कि तुम कर्म करते जाओ, फल मैं अवश्य दूंगा। अब अपन क्या करते हैं? कर्म करते नहीं, उससे पहले भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे ये दे देना। अब भगवान है वो भी उसकी ही सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, जब हम अपने को लाचार समझते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? जब हम किसी कार्य को करने में असमर्थ होकर स्वयं को लाचार समझने लगते हैं तो हमें धैर्य व हिम्मत रखनी चाहिए तथा कार्य को बार बार करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। आलसी लोगों के क्या लक्षण होते हैं? आलसी लोग सुस्त होकर पड़े रहते हैं, समय पर कार्य नहीं करते और सदैव हर कार्य के लिए बहाने बनाते हैं। हम किस हालात में सोचते हैं कि कर नहीं सकते? जब हमारा काम करने का मन न हो और हम हर समय नाराज होकर मुंह फुलाए रखते हैं, आलस दिखाते हैं, तो ऐसी हालत में हम यही सोचते हैं परिश्रम करने से तो अच्छा है कर नहीं सकने का बहाना बना लो। ऐसा होता है ना कि हमें आलस आता रहता है या फिर हम हर समय अपने को सुस्त पड़े रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, तो हम परिश्रम करने के बजाय सीधा कहते हैं हमें तो ये काम ही नहीं आता, ये इच्छा छूटे, हमें करना ना पड़े। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम परिश्रम नहीं करने की हमारी इच्छा होती है तब हम कार्य करने का बहाना बनाते हैं। दीर्घ प्रश्नोत्तर, क्या आपके मन में भी कर नहीं सकते का भाव आता है? आप तब क्या करते हैं? जब कोई काम हमें अत्यंत कठिन लगता है, मार्ग में कई बाधाएं दिखती हैं, तो हमारा मन क्या बढ़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है और हमारे मन में उस कार्य को नहीं करने की भावना आ जाती है। परंतु ऐसे समय में आने वाली बाधाओं से लड़ने का हौसला लाते हैं और अंत में हम अपने कार्य में सफल भी हो जाते हैं।
अगर कार्य में बाधाएं आएगी तो उनसे लड़ने का आप साहस रखिए, अंत में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपनी हिम्मत बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें आलस को त्याग करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए तथा साथ ही कर्मनिष्ठ लोगों को देखकर अपने अंदर जोश की भावना लानी चाहिए। अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें करना चाहिए आलस का त्याग और फिर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ यानी अपने कार्य में निष्ठा, अपने कर्म में निष्ठा कर रखने वाले लोगों को देखकर हमें अपने अंदर जोश की भावना लानी चाहिए। अगर हम जल में घुसेंगे ही नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे? गिरेंगे, चलेंगे तभी गिरेंगे, तो गिरकर ही हम चलना सीखेंगे। अतः कठिनाइयों से न घबराकर हिम्मत बढ़ानी चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कायरों की संगति हिम्मत कम करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कायरों की संगति हिम्मत करती है। इस बात को हम पूर्णतया, हिम्मत वालों की संगति से हिम्मत बढ़ती है और कायरों की संगति हिम्मत कम करती है, इस बात को हम पूर्णतया सहमत हैं। हिम्मती लोगों के साथ रहकर व उनकी सीख को मानकर हमारे अंदर हिम्मत की भावना बढ़ती है और हम अपने कार्य सिद्धि में सफल होते हैं। जबकि कायरों के पास रहने से हमारा मनोबल गिरता है और हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। भगवान श्री राम के साथ रहकर वानर सेना के अंदर भी इतना जोश और हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने लंका पर विजय हासिल कर ली। अतः हिम्मत वालों के साथ सर्वथा उचित है। तो हिम्मत वाले हैं, उनका साथ है वो हमेशा क्या होता है? उचित होता है। अब हम बुक की एक्सरसाइज रीड करेंगे। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। निश्चय रूप से हम क्या कर सकते हैं? निश्चय रूप से हम कार्य करने की हिम्मत रख सकते हैं। हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं? आलस न करके, सभी कार्य पूर्ण करके हम खुशहाल रह सकते हैं। कविता ने यह कविता कैसे लोगों को संबोधित करी है? आलसी व कार्य न करके बहाने बनाने वाले लोगों को संबोधित करके ये कविता लिखी है, ताकि वो लोगों के अंदर हिम्मत लेके आ सके, किसी कार्य के प्रति भावना लेके आ सके, कर्तव्य निष्ठता की इच्छा जागृत कर सके। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार? नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, देखो उनके लक्षण जो ऐसा करते हैं। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे? सही पंक्तियों का मिलान कीजिए। एक कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार। कर नहीं सकते कहकर अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अब देखिए, कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों में हमने पढ़ लिए थे प्रश्नोत्तर। अब हमारे भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। आलसी, आलसी का क्या होगा? मेहनती। आलस मेहनती। सुस्त फुर्तीला। तैरना डूबना। हल्की भारी। निश्चय अनिश्चय। अपना और पराया। यहाँ पर पराना लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, पराया, इसको आप लिख लीजिएगा पराया, अपना पराया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई क्रियाओं का मूल रूप लिखिए। जैसे गिरने, गिरने किस क्रिया रूप से बना है? गिर से। कहते किस क्रिया रूप से बना है? कह से। तैरना किस क्रिया रूप से बना है? तैर से। घुसना किससे बना है? घुस से। और करने कर से। चलना चल धातु से। ठीक है,
जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है या उससे कार्य करवाता है, तो उसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक। अब जैसे मैं खुद पढ़ती नहीं हूँ, मैं कहता हूँ चलो आज बच्चों सभी इतने चैप्टर रीड कीजिए, तो मैंने आपको क्या किया है? प्रेरित किया है कार्य करने की। मैं खुद नहीं क्रिया कर रही हूँ, क्रिया आप कर रहे हो पढ़ने की, मैं आपसे करवा रही हूँ, तो मैं क्या दे रही हूँ? आपको प्रेरणा दे रही हूँ। मैं करता हूँ, मैं स्वयं कार्य नहीं करके आपसे कार्य करवा रही हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को इसी तरीके से आपको प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। वे दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, अब कर शब्द को अपने को चेंज करना है। उनके द्वारा दृढ़ निश्चय करवाया गया, यानी कार्य करवाया गया। एक बार में काम न हो तो वह काम 100 बार करें, एक बार में काम न हो तो वह काम 100 बार करवाओ। दूसरे 5 लोग काम कर सकेंगे, दूसरे 5 लोग काम करवा सकेंगे। आप अच्छा प्रदर्शन करवा सकते हैं, कर को क्या कर देना है? करवा सकते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में हमें कर्म छांटना है। अब कर्म की क्या तरीका होता है छांटने का? कि हम प्रश्न पूछते हैं कि लोगों ने क्या दिखाया, क्या का उत्तर मिल गया? हमें साहस दिखाया, तो वहां पर साहस क्या और किसने, किस तरीके के अगर हमें उत्तर मिल जाते हैं तो वहां पर वही हमारा कर्म होता है। लोगों ने साहस दिखाया, लोगों ने क्या दिखाया? साहस दिखाया, तो वहां पर साहस क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। कवि ने इस कविता द्वारा अच्छी सीख दी। इस कविता द्वारा किसने सीख दी? कवि ने किसके द्वारा सीख दी? कविता के द्वारा। कवि ने कविता के द्वारा क्या सीख दी? किसके और क्या? तो कवि ने कविता के द्वारा सीख दी। ठीक है, तो ये दो हमारे कर्म हो गए। किसी वाक्य में एक ही कर्म होता है और किसी वाक्य में 2 कर्म होते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही हम पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, कृपया करके आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।